हेलो सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह की नमस्कार। और इंदिरागढ़िया देवभूमि उत्तराखंड में आप सबका वेलकम है। और दोस्तों, जा रही हूँ मैं घास काटने। देख सकते हो आप पीछे कितना बेकार रास्ता है, पतली सी पगडंडी से मैंने चलना है। और अगर बारिश आ गई तो फिसलने का डर है। मैंने कहा तब तक मौसम थोड़ा ऐसा ही हो रहा है तो थोड़ा गायों के लिए चारा लिया हूँ। और सबसे पहले मैंने कहा थोड़ा घर का काम की तैयारी करके आई हूँ और मैं ले आती हूँ चारा। और जा रही हूँ मैं खेत में। और बने रहना दोस्तों ब्लॉग में। और सोचा आज थोड़ा ब्लॉग बना लिया जाए और अपने दोस्तों के संग शेयर करा जाए। और बने रहना ब्लॉग में। देख सकते हैं आप पीछे धान का खेत है। और इधर आई हूँ मैं। इधर देखिए मक्का लगी, हरियाली कितनी सुंदर लग रही है। और इसलिए मैंने कहा पहले जानवरों की घास की व्यवस्था कर ली जाए और घर के काम तो होते रहेंगे दिन भर, है ना दोस्तों। और सुनाइए, सब बढ़िया? घर में कुशल मंगल? अरे बाप रे, फिसल गई थी। मिट्टी बहुत चिकनी है ना ये, तो इसमें संभल के मुझे पाँव रखना पड़ता है। और अगर बारिश होती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है चारा लेकर आना। वही देखो मैं फिसल गई थी। और दोस्तों बने रहना। रास्ता तो बड़ा ख़राब हो रहा है, मैं गट्ठा लेकर बड़ी मुश्किल से आना पड़ेगा दोस्तों मुझे। बने रहना दोस्तों ब्लॉग में। और आज तो कोई भी साथ में नहीं है, मैं अकेले आ रही हूँ चारा लेने। ये तो चौलाई तोड़ के लाई हूँ और इसे धो के रख दी है। और आटा मल के रख दिया है। और दिखाती हूँ दोस्तों, मेरी एक छोटी सी बेल में कितनी तुरई वो लगे हैं, करेले, सॉरी तुरई। ये देखिए करेले लगे हैं। एक ये है, छुपा है, दिख रहा है आपको? ये है। और कुछ छोटे छोटे हैं। और एक ये है। और दोस्तों एक सब्जी मेरे लायक तो बनी जाएगी। ये बेटा तो करेला नहीं खाता है, कहता है मम्मी ये कड़वी सब्जी नहीं खाऊंगा, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। और देखिए हमारे इनका डॉगीज़ कैसे खेल कर रहे हैं। मार्शल, सोफिया, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बेटा? अभी आकर के मैं घास लेके आऊँगी, फिर बनाऊँगी नाश्ता, ठीक है? और वो कहाँ गई डेजी? डेजी कहाँ गई भाई? डेजी नहीं दिखाई दे रही है। डेजी आओ। ये देखिए डेजी डेजी बोला तो ये भी अंदर से निकल के आ गई हैं। डेजी चलो ठीक है बेटा, आके बनाऊँगी नाश्ता। ओके दोस्तों, बारिश हल्की हल्की पड़ने लग गई है। देखो बारिश में कितना नाला उफन के आ रहा है। और अब मुझे एक पन्नी लेनी पड़ेगी यहीं गांव में किसी के घर से, क्योंकि फ़ोन को भी बचाना है। फ़ोन बहुत ज़रूरी है। यहीं से मांगती हूँ, इनके घर से मांग लेती हूँ। ये देखिए अच्छी घास खा रही है, चारा। और इनके यहाँ बकरियाँ भी हैं। ये देखो बकरियों के लिए लटका रखा है घास। कुछ जानवर उधर हैं। और दोस्तों यही है गांव का जीवन और गांव की दिनचर्या। पन्नी मांग ली है मैंने इससे। और क्योंकि फ़ोन को तो ज़रूर बचाना है दोस्तों, फ़ोन के बिना तो कुछ नहीं भाई, कैसे मैं बनाऊंगी ब्लॉग। और दोस्तों पहुंच गई हूँ मैं खेत में। ये है चारा। और अभी मैंने काटना शुरू नहीं करा है, अब काटना शुरू करूँगी। और देख सकते हो दोस्तों कितनी हरियाली है। और बने रहना ब्लॉग में और ब्लॉग पूरा देखना। और ऐड आएंगे तो स्किप मत करना दोस्तों, देख लेना। तो देखिए
जुताई भी हो रही है, धान का खेत तैयार किया जा रहा है, देख सकते हैं आप। और दोस्तों अब शुरू करते हैं हम चारा काटना। चाय भी नहीं पी है, मैंने कहा पहले चारा ले आऊं और फिर तो काम होता रहेगा। मौसम का कोई भरोसा नहीं, बारिश आ जाएगी तो फिर गीले में चारा ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिसलन होती है। रास्ता मैंने आपको दिखाई दिया कितना ख़राब है, इसलिए दोस्तों फटाफट पानी। अरे भैया, ये भैया तो चारा लेके चल भी दिए, देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों काट लिया है मैंने चारा और बांध दी है पुली, और पन्नी तो बेकार ही मांगी, बारिश भी नहीं आ रही है और बहुत उमस हो रही है, पसीना देख सकते हो दोस्तों, बहुत गर्मी से बुरा हाल है और हवा भी नहीं चल रही, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। और दोस्तों अब चलती हूँ और दिखा तो नहीं पाऊँगी मैं ये गट्ठा उठाते हुए, पर अब रास्ता भी बहुत ख़राब है दोस्तों, अब घर जा कर के ही देखूँगी, जाऊँगी फिसलते हुए, रास्ता तो ऐसा ही हो रहा है, इसलिए फ़ोन को रख लेती हूँ जेब में और चल देती हूँ पतली गली से। बने रहना दोस्तों ब्लॉग में। और ना भूख भी बहुत जोर से लग रही है, सोच रही हूँ घर जाऊँ, जल्दी जल्दी नहाऊँ और फिर खाना वाना बनाऊँ, पूजा करूँ और खाना बनाऊँ, क्योंकि लेट ही हो जाती है पूजा। जब मतलब ये खेतों से निकल के जाओ ना, फिर नहाना पड़ता है, और इसलिए मैंने कहा पहले गाय का काम कर दूँ, चारे की व्यवस्था कर देती हूँ, फिर आराम से घर का काम होगा। सबसे ज़्यादा टेंशन तो चारे की रहती है ना। अच्छा, बने रहना ब्लॉग में। और दोस्तों रख लिया है गट्ठा सिर में और चल दी हूँ मैं, बने रहना। अरे बाप रे, और घर तो बहुत दूर है, सब जगह चारा ही चारा हो रहा है, ऐसे ही चारे के बीच में से ही निकलना पड़ेगा। तो आ गई हूँ मैं अब गांव के रास्ते में, गांव से निकल रही हूँ, घर दूर है देख सकते हैं। और दोस्तों पहुँच गई हूँ मैं ये गांव के अंदर। ये रास्ता तो अच्छा है, अब अभी थोड़ी दूरी पे है घर, मतलब खेत से निकल के आ चुकी हूँ कीचड़ वाले रास्ते से। और दोस्तों अब मैं पहुंचने वाली हूं घर। ये है, इस नाले के किनारे से जाऊंगी, देख सकते हो आने वाला है अब घर, कुछ ही देर में पहुंच जाऊंगी मैं अपने घर। दोस्तों ब्लॉग पूरा देखना, क्योंकि ब्लॉग बनाने में भी मेहनत लगती है। सिर में घास का गट्ठा है और हाथ में है मोबाइल, कोई सेल्फी स्टैंड वगैरह नहीं है मेरे पास, मैं सिंपल इसी तरीके से ब्लॉग बनाती हूँ। अब पहुँचने वाली हूँ कुछ ही देर में अपने घर। सामने मेरा घर दिख रहा है, बस कुछ ही दूरी पर, बस पहुंच चुकी हूँ, आ गई है मेरी मंजिल करीब।
देख सकते हैं दोस्तों, ये गाय हॉर्न देने लगी है कि चारा आ गया है। अब खोलती हूँ गेट और डॉगीज़ भी भौंकने लग गए हैं। आ गई बाबा। और दोस्तों पहुँच चुकी हूँ मैं घर। और दोस्तों आज ब्लॉग यहीं पर विराम देती हूँ मैं अपने ब्लॉग को, और फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। बाय। बहुत काम है दोस्तों, ब्लॉग तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बाय। तो थक करके चूर हो गई और आप बना रही हूँ मैं फटाफट रोटी, और वो हल्ला मचाने लगा मम्मी कुत्तों के लिए रोटी नहीं बनी। और बना रही हूँ चौलाई की सब्जी। पहली रोटी गाय के लिए और फिर ये है डॉगियों की रोटी सेक दी है अपने लिए। अब बना रहे हैं, क्या करें, कहते हैं कुत्तों के लास्ट में बनाना पड़ता है, मुझे तो यहाँ पहले बना के उनके लिए पहले बनाना पड़ता है। क्या करूँ, जल्दी जल्दी में ऐसी शॉर्टकट बना रही हूँ मैं। ऐसे ही मैंने वो चौलाई छौंक दी और ऊपर से नमक मिर्च डाल दिया। क्या करूँ, भूख बहुत तेज़ लग रही है और ये भी कह रहा जल्दी बना जल्दी बना। कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहावत है, एक माई कहाँ जाई। बस वही वो कहावत मेरे पे बिल्कुल फिट बैठती है। अरे बहुत थक के चूर हो गई हूँ, बस क्या करूँ।